है गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे स्विगी को लेके। ठीक है, स्विगी के बिजनेस मॉडल समझेंगे एंड देन उसके नंबर्स समझेंगे कि नंबर्स क्या क्या हैं एंड देन कंपेयर टू पी करेंगे जोमेटो से। अंडरस्टैंड। चलो तो बात करते हैं स्विगी फूड। तो स्विगी फूड को लेके अगर आप देखोगे फूड डिलीवरी को लेके, ठीक है, इसके तीन सेगमेंट्स है, 3 से 4 सेगमेंट्स हैं। फूड डिलीवरी, देन इंस्टेंट डिलीवरी इंस्टामार्ट, एंड देन 10 मिनट फूड डिलीवरी, एंड देन डाइनिंग आउट बुकिंग, डाइन आउट बुकिंग एंड दैट्स इट। ठीक है, चलो तो बात करते हैं ये लोग पैसे कहाँ से कमाते हैं। तो सबसे पहले डिलीवरी फीस फ्रॉम कस्टमर्स, देन कमीशन फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, एंड देन सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जैसे स्विगी वन, एंड देन इंस्टामार्ट मार्जिन्स। अंडरस्टैंड, यहाँ से ये लोग पैसा कमाते हैं, एंड देन रेस्टोरेंट सीट्स, एंड देन डाइनिंग आउट बुकिंग्स। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं। देन अब हम बात करेंगे सेगमेंट्स को लेके। सबसे पहले स्विगी फूड डिलीवरी। ठीक है, तो फूड डिलीवरी का ईबिटा जैसे पॉजिटिव में आ चुका है, इनका ईबिटा पॉजिटिव में है। इनका टारगेट है 5.5% का ईबिटा मार्जिन का टारगेट है इनका 5% का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो इसका ईबिटा फूड डिलीवरी यहाँ से कोई ग्रोथ, ये लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ से कोई मेजर ग्रोथ नहीं है फूड डिलीवरी में। अंडरस्टैंड, फूड डिलीवरी में कोई मेजर ग्रोथ नहीं है, और यही चीज जोमेटो भी बोल रहा है। ये लोग अब ईबिटा पॉजिटिव पे आ रहे हैं, ईबिटा पॉजिटिव पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे आ रहे हैं फूड डिलीवरी सेगमेंट में। अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ से कोई वो ग्रोथ नहीं है, यहाँ से कोई मेजर ग्रोथ नहीं है इस सेगमेंट में। तो इन लोगों की मेजर ग्रोथ है इंस्टेंट क्विक डिलीवरी में। ठीक है, तो पहले अगर यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, देन अगर आप स्विगी का फूड डिलीवरी का मार्जिन देखोगे 5% का इनका टारगेट है, अभी है नहीं इनका 5%। देन अगर आप उसका Q2 में जोमेटो का देखोगे फूड डिलीवरी सेगमेंट में, देन 5.3 अचीव किया उन्होंने इन दिस क्वार्टर। तो वहां पे इन्होंने अचीव कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने अभी अचीव भी नहीं किया है। तो आप समझ रहे हो कि वहां पे जोमेटो बहुत अच्छा कर रहा है। इसका मतलब अच्छा ये भी कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से इनको जोमेटो को बीट करना चाहिए ईबिटा मार्जिन में भी, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देन अब चलो अब बात करते हैं क्विक कॉमर्स की। तो क्विक कॉमर्स में यहाँ पे डील आती है, जैसे काम करता है इंस्टामार्ट, एंड देन वहां पे काम करता है ब्लिंकिट। तो क्विक कॉमर्स में क्या है, इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है 100% से वाइन वाइन लेवल, 100% से इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है वाइन वाइन लेवल इनकी। देन अगर आप ब्लिंकिट की देखोगे, देन आई थिंक 137% वाइन वाइन लेवल इंक्रीज। तो वहाँ पे ब्लिंकिट ने अच्छा किया है, 137% अपनी सेल्स ग्रोथ करी है। यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट कम है ये लोग। अंडरस्टैंड। देन स्टोर्स की बात करेंगे तो इनके टोटल स्टोर्स हैं 1100 एंड देन अगर वहाँ पे आप बात करोगे तो आई थिंक 2100 ऐसे कुछ स्टोर्स हैं उनके। नहीं, अभी 1800 स्टोर्स हैं, एंड देन वो 2100 स्टोर्स करने की बात कर रहे हैं दिसंबर में। इनके अभी 1100 स्टोर्स हैं। मेजर इन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दी है, लोग यही बोल रहे हैं कि हमारे यही डबल कैपेसिटी पे चलेंगे। मतलब कि यहाँ से भी अगर डबल ऑर्डर्स आते हैं पर डे भी, तब भी ये लोग अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि अब हम प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, क्विक डिलीवरी में भी। 25% स्टोर्स इनके इनके ईबिटा पॉजिटिव में आ चुके हैं इसके क्विक डिलीवरी इंस्टामार्ट के। ठीक है, तो ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम आगे फोकस अच्छे से इन्हीं का जूस निकालते हैं, मतलब इन्हीं से अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन लेके आते हैं। देन ब्लिंकिट बोल रहा है कि हम स्टोर्स पे स्टोर्स खोलेंगे, मतलब कि 2100 स्टोर्स वो दिसंबर तक करेंगे। देन FY27 तक 3000 स्टोर्स। इन लोगों के 11 स्टोर्स हैं। स्टोर्स की इन्होंने कोई मेजर गाइडेंस नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग क्विक डिलीवरी में भी मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं, एंड देन मार्जिन भी उनके अच्छे हैं ब्लिंकिट के इंस्टामार्ट से। कैसे अच्छे मैं आपको बता दूं। एक तो वो एक इन्वेंटरी पे फोकस करते हैं, मतलब वन पी इन्वेंटरी, मतलब कि वो लोग खुद परचेज करते हैं देन सेल करते हैं ब्लिंकिट पे। ये लोग थर्ड पर्सन पे, मतलब कि इन लोगों का खुद का माल नहीं रहता है। ठीक है, सप्लायर का माल रहता है, ये लोग सिर्फ उसको मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे उनका ब्लिंकिट का जो मार्जिन रहता है वो बहुत स्टेबल रहता है एंड बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे मार्जिन में थोड़ा सा डिफेक्ट आता है, क्योंकि ये लोगों की खुद की इन्वेंट्री नहीं है वो, मतलब कि इन लोगों की खुद की परचेजिंग नहीं है, वो लोग खुद परचेज करते हैं, सेल करते हैं। तो वहाँ पे मार्जिन उनका अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे इनका मार्जिन अगर आप देखोगे तो क्विक कॉमर्स का ईबिटा मार्जिन है 2.6%। देन वहाँ पे उनका बहुत अच्छा है, आई थिंक मैंने कवर कर रखा है उसमें। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे स्टोर्स भी उनके ज़्यादा हैं, सेल्स भी उनकी ज़्यादा हो रही है। तो आगे उसको और स्टोर्स खोलेंगे, देन सेल्स उनकी बहुत अच्छे से इंक्रीज होगी। और वो लोग तो यही बोल रहे हैं कि हम 2100 स्टोर्स भाई दिसंबर तक कर देंगे, देन 3000 स्टोर्स करेंगे FY27 तक। ये लोगों के 1100 स्टोर्स हैं, पर ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे इसी में एड कैपेसिटी हो जाएगी, उस हिसाब से ये लोग अपना प्लान कर रहे हैं। देन फूड डिलीवरी में उनका ईबिटा मार्जिन 5.3% था। इनका इस बार का टारगेट है 5% का। तो
ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ब्लिंकिट एंड जोमेटो लीड कर रहे हैं अभी मार्केट, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं ब्लिंकिट बहुत अच्छे से, और ब्लिंकिट बहुत अच्छे से अपना मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। 4x स्पीड से मार्केटिंग हो रही है ब्लिंकिट की। वो लोग यही बोल रहे हैं कि हम नए नए कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि अब हम कैश बर्न नहीं करेंगे, अब हम अच्छे से काम करेंगे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे। अंडरस्टैंड, दोनों में फ़र्क है। एंड देन स्टोर मैट्रिक्स मैंने आपको बताई दी, ईबिटा में इनका फ़र्क बताई दिया कि ईबिटा में जोमेटो अच्छा कर रहा है अभी फूड डिलीवरी में भी, एंड देन क्विक डिलीवरी में भी, इंस्टेंट डिलीवरी में भी, ठीक है। और आपको आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया स्विगी को लेके। फूड डिलीवरी सेगमेंट में भी, फूड डिलीवरी सेगमेंट में इनकी ग्रोथ नहीं है। अब ये लोग यही बोल रहे हैं कि हम, जोमेटो बोल रहा है कि 15% से अपनी सेल्स ग्रोथ करते रहें फूड डिलीवरी में। देन स्विगी वालों ने तो ये भी नहीं बोला, पर ये लोग यही बोल रहे हैं कि यहाँ से हम अच्छे खासा एबिटा मेंटेन करेंगे एंड देन सेल्स आती रहेगी। नॉट फॉर कि ग्रोथ सेल जो ग्रोइंग सेल्स है वो आएगी क्विक डिलीवरी से, ठीक है। तो उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एक्सपेंशन भी उसी पे ज़्यादा हो रहा है। और इनका जो गाइस रैपिडो का स्टेक साथ आई थिंक 10 to 12%, क्योंकि रैपिडो भी फूड डिलीवरी सेगमेंट में आना चाह रहा है, इस वजह से इन्होंने उसमें अपने स्टेक्स बेच दिए हैं। आई थिंक 2200 या 2400 करोड़ के ऐसे कुछ है वो इन्होंने, इससे इनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी हो गई है। एंड देन अगर ये आगे बोल रहे हैं कि QIP कर रहे हैं, देन उसके बाद इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी QIP की, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है फूड डिलीवरी को लेके, इंस्टा डिलीवरी को देखो। अगर आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, इन दोनों में से आपको एक चीज़ तो रखनी पड़ेगी कि देखो ग्रोथ है सेक्टर में, क्विक डिलीवरी में ग्रोथ है, अंडरस्टैंड। क्योंकि आदमी अब नहीं जा रहा है सामान खरीदने अब बाजार में, जो कि टाइम वेस्ट हो या फिर कुछ भी हो कि पॉल्यूटेड एरिया में जाए। अब वो लोग आराम से अपने फ़ोन खोल रहे हैं एंड देन ऑर्डर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वेस्टर परफेक्शन से हिसाब से, ठीक है, कि इन्वेस्टर को कैसी कंपनी देखनी चाहिए। तो हमें तो वही कंपनी चाहिए जो बहुत अच्छे से एबिटा मार्जिन कर रही हो, बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी फोकस कर रही हो, देन आगे बढ़ रही हो, स्टोर्स पे स्टोर्स खोल रही हो और अपनी सेल्स ग्रोथ कर रही हो। जैसे 137% से सेल्स ग्रोथ करी है ब्लिंकिट ने, देन 15-14% से अपनी सेल्स ग्रोथ करी है फूड डिलीवरी में। पर यहाँ पे इन्होंने इन लोगों का एबिटा मार्जिन भी फूड डिलीवरी में अभी नहीं है, टारगेट गाइडेंस है 5% की, वो लोग अचीव करके बैठे हैं। देन कोई कॉमर्स में भी उनकी ब्लिंकिट वालों की बहुत अच्छी तरह से मार्जिन में पकड़ है, क्योंकि वो 1% इन्वेंट्री फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की और वो है स्विगी वन एंड देन गोल्ड जोमेटो में, ठीक है। तो उस हिसाब से भी ठीक है। अब आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। अब बहुत अच्छा रहेगा कि ये लोग क्विक डिलीवरी में बहुत अच्छे से फोकस करें एंड देन फूड डिलीवरी में भी, एंड मार्जिन इनके बहुत अच्छे आएँ और बहुत अच्छे से मैनेज करें। और जोमेटो इंटरनल तो बहुत अच्छे से कर ही रहा है गाइस, ठीक है। चलो ठीक है।